जय हिंद दोस्तों। आपका फिल्म और सिल्वर स्क्रीन इस चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है आदि पुरुष पर, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी क्यों न अपने चैनल पर बना दूँ। ये फिल्म मैंने भी देखी है, लेकिन 2 हफ्ते से हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इसका क्या रिव्यू दिया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े तोप, बड़े बड़े दिग्गज, बड़ा सुपरस्टार, बड़ी टेक्निकल टीम और बहुत बड़ा राइटर, सब बड़े बड़े लोगों ने ये जो छोटा काम किया है, भारतीय लोगों के साथ ये जो उनके धर्म पर ये, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, सिनेमा है इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर ही लेना चाहिए, लेकिन इंटरटेनमेंट की भी अपनी एक मान मर्यादा है और इसका पालन करना चाहिए। लोगों को अपनी सीमाओं पर जो है रहना चाहिए, अपनी लिमिटेशन जानना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ये भी चीज़ें सही नहीं है। आदि पुरुष की कथानक की चर्चा करेंगे तो राघव अ, वनवास में है। कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या हुआ था। रावण आया, सीता को हरण करके ले गया था। राम जी ने, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली सब टीम के साथ में गए और उन्होंने जो है सीता को वहाँ से छुड़ाया। रावण का वध हुआ, विभीषण को उन्होंने साम्राज्य सौंप कर वापस आ गए। ये सारी चीज़ें तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को ये कहानी पता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आदि पुरुष का इतना विरोध क्यों हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला हर आदमी ने रामानंद सागर जी का रामायण ये सीरियल ज़रूर देखा होगा। 90 के समय में जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, कोरोना काल में हमने देखा कि दूरदर्शन पर जब फिर से इसका टेलीकास्ट हुआ था तो देश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, लोग बहुत निराश थे। ऐसे निराशा के समय में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए, या कहें कि लोगों को धार्मिक शांति देने के लिए, सरकार ने रामायण सीरियल का टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया था, जिसे सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था। और कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी भावना आई थी कि राम जी ज़रूर इस कोरोना नाम की महामारी को, इस बीमारी को दूर कर देंगे। और भारतीय जनता ने, दर्शकों ने इसका जो है लाभ उठाया। फिल्म लाइन में ऐसा कई बार हुआ है। शोले फिल्म हिट हुई तो हज़ारों लोगों ने शोले बनाई, लेकिन अमर सिर्फ एक ही हुई। गैंगस्टर पर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन सत्या नाम की फ़िल्म आई और वो माइलस्टोन है। ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जो माइलस्टोन हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रीमेक बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वही हाल आदि पुरुष के साथ हुआ। अरुण गोविल जी ने जो राम की भूमिका की है, दीपिका जी ने जो उसके अंदर सीता माँ की भूमिका की है, लक्ष्मण जी की भूमिका में सुनील लहरी जी है, और द्विवेदी जी जिन्होंने रावण की भूमिका की थी, यह एक अमर पात्र है। लोगों के मन में अगर किसी को पूछे तो राम जी कैसे थे, तो लोगों के मन में तुरंत अरुण गोविल जी का चेहरा, एक शालीन शांत चेहरा, जिन्होंने राम जी के चरित्र को दर्शकों के सामने इस रूप में रखा था कि आज भी गांव में हम जाएंगे तो बहुत सारे घरों में आपको आज भी अरुण गोविल जी की ही फ़ोटो, दीपिका और सुनील लहरी जी खड़े हैं। हनुमान जी बोलेंगे तो दारा सिंह। इस तरह के जो अमर और सजीव चित्रण हो गए थे, वो भारतीय मानसिकता में बैठे हुए थे। और ऐसे समय में आदि पुरुष फिल्म आई। लोग तो रामानंद सागर जी का रामायण देखने चले गए थे, लेकिन उनमें, प्रभास नाम के सुपरस्टार में, उन्हें राम कहीं दिखाई नहीं दिया। सीता का जिस अभिनेत्री ने करेक्टर किया उसमें सीता नहीं दिखाई दी। सैफ किसी भी दृष्टिकोण से रावण नहीं लग रहे थे। और इस तरह से लोगों ने अपना इसका विरोध करना शुरू किया। बहुत सारे साधु संतों ने, बहुत सारे नेताओं ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। शुरुआत में ही फिल्म के से जुड़े लोगों ने कह दिया था कि हम रामायण नहीं बना रहे हैं, हम रामायण से मिलता जुलता, रामायण से इंस्पिरेशन लेकर हम एक काल्पनिक कथानक को सामने लेकर आ रहे हैं। इस तरह से फिल्म से संबंधित जुड़े लोगों ने बोला था, लेकिन ये बातें पूरी तरह से जीरो हो गई।
क्योंकि लोग तो रामायण ही देखने चले गए थे। और इस तरह से पहले दिन से ही जो इसका विरोध शुरू हुआ, विरोध तो इसका 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था, जब इसका टीज़र आया था, ट्रेलर आया था, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था। और इसी के कारण इसको बहुत सारी चीज़ों को फिर से रीशूट किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हम देखा जाए तो संवाद हो, कपड़े हो, बैकग्राउंड हो, लोकेशन हो, हर मामले में फ़िल्म से जुड़े लोगों का रिसर्च एकदम अधूरा रहा। हम कहेंगे कि 100 में से 0 अंक प्राप्त हुए। रावण की लंका सोने की थी, ये हर जगह लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर हमें काली लंका दिखाई दी जाती है। कपड़ों के मामले में तो एकदम फेल है मामला। किसी ग्रीक देश की पौराणिक कथाओं को हम देख रहे हैं, ऐसा एहसास होता है। पुष्पक विमान को हम देखते हैं तो उसके अंदर तो राक्षस जैसा दिखाई देता है, जबकि वो तो स्वर्गलोक से भगवान जी का दिया हुआ वाहन था, जिससे हम कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भारतीय जनमानस को दुख पहुंचा है, निराशा हुई है। और यही कारण है कि फ़िल्म का विरोध हो रहा है। 3-4 दिन तो फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया, लेकिन धीरे धीरे डाउन हो गई है। अभी सुनने में आया है कि फ़िल्म के संवाद बदले जा रहे हैं। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, इस तरह के संवादों को बदला गया है। और हम देख रहे हैं कि लोगों का मन लेकिन इस फ़िल्म से भर गया है। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि फ़िल्मकारों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी किसी धार्मिक विषय पर काम करते हैं, जिससे करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, भगवान राम जी के अंश हिंदुस्तान के साथ साथ मॉरिशस, सूरीनाम, बैंकॉक, थाईलैंड, पूरे एशिया में राम जी के अंश दिखाई देते हैं। राम जी से जुड़े बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। तो धार्मिक आस्था से संबंधित कोई भी काम करने से पहले आप लोग पूरी तरह से रिसर्च कर लीजिए। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, आप उसे फूंक सकते हैं तो किसी और विषय पर फूंकिए। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनमानस की बात आएगी तो ये बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी की देख रेख में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब उसमें राम की जो मूर्ति लगाई जाएगी वो साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हैं, इस प्रकार का एहसास होगा। और ऐसे दौर में आप आदिपुरुष जैसी फिल्म लेकर आते हैं जिससे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादातर नुकसान ही है। तो हमें जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक इस तरह के विषय पर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने टीवी सीरियल में भी अनेक बार रामायण बनाई और हर बार लोगों ने पसंद किया। यानी रामायण, महाभारत और हमारे देवी देवताओं पर जितने भी काम होते हैं ये हमेशा से ही हिट रहे हैं, सफल रहे हैं और लोगों ने इसको पसंद भी किया है। तो ये देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक कमर्शियल विषय है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। देवों को देव, महादेव, ये जो सीरियल आया इसमें देखिए मोहित रैना नाम के एक एक्टर हैं और साक्षात शिव जी उनके अंदर विराजमान है, ऐसा हमने देखा है। ऐसा जीवंत किरदार उन्होंने किया। इससे पहले भी बहुत सारे लोग शिव जी बने हैं, बहुत सारे कलाकार राम जी बने हैं, नीतीश भारद्वाज महाभारत में कृष्ण बने हैं, स्वप्निल जोशी कृष्णा सीरियल में कृष्ण बने हैं। और इनके जीवंत अभिनय को हम देखते हैं कि 6-6 साल, 8-8 साल ये सीरियल ने अपनी लोकप्रियता के पायदान को छुआ है, सफल रहे हैं। तो हमेशा से ही ये विषय, धार्मिक चीज़ों का विषय हमेशा से ही सफल रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं और ऐसी चीज़ नहीं देख पाते जिससे वो बचपन से पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं, जब उसमें कोई भी बदलाव वो देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनमानस में विरोध होना स्वाभाविक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर आदिपुरुष जैसी फिल्मों का निर्माण करने से पहले फिल्म मेकर पूरी तरह से रिसर्च करें, भारतीय जनमानस को समझें, लोग क्या चाहते हैं। हमें ऐसा काम करना है कि लोगों की आस्था हमारे देवी देवताओं में बढ़ जाए। उसमें जो किरदार पात्र कर रहे हैं उनकी फ़ोटो घरों घरों में लगे, जैसा कि रामायण और कृष्ण सीरियल में हम लोगों ने देखा है।
आज भी अरुण गोविल जी कहीं भी चले जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं राम जी दिखाई देते। नीतीश भारद्वाज जी कहीं भी चले जाते हैं तो हमने देखा है कि लोग उनके भी पैर छूते हैं। आगे चलकर जिन लोगों ने देवी देवताओं की भूमिकाएं की हैं वो सांसद हो गए, विधायक हो गए, बड़े बड़े पदों पर गए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उनसे आकृष्ट होते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आदिपुरुष जैसी फ़िल्मों का निर्माण करने से पहले बड़े बड़े फिल्म मेकरों को सोचना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करना चाहिए, शब्दों का संकलन अच्छा होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आदिपुरुष पर ख़त्म करता हूँ। कहानी के ऊपर मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, क्योंकि कहानी तो सबको पता है। इस आदिपुरुष में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, आगे और भी आदिपुरुष बनाई जाएंगी। ये तो विषय ऐसा है, इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है। अभी तो और भी फिल्मकार आगे आएंगे और ऐसी अमर अमर कृतियाँ बनाएंगे, जिससे हमारे देवी देवताओं का नाम हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में छा जाए, क्योंकि फिल्में तो पूरी दुनिया भर के लिए बनाई जाती हैं, वर्ल्ड वाइड बनाई जाती हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं यही बातें कहना चाह रहा था और मेरी बातें लगभग पूरी हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारतीय सिनेमा में आगे चलकर राम जी पर, कृष्ण जी पर, विष्णु जी पर, देवों को देव महादेव पर, माता रानी पर, ऐसी बहुत सारी फिल्में भी आने बाकी हैं, जिससे लोगों का मन धार्मिक हो। धार्मिक फिल्में लोगों को संस्कार देती हैं, अच्छे बुरे की समझ देती हैं। इस तरह की फ़िल्मों का निर्माण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके आज के दौर में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धर्म ही है जो सही बुरे की समझ को आगे बढ़ाता है। अपने इन्हीं 4 शब्दों के साथ मैं अपना यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर मेरी कई बातें आपको समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।